ईरान के साथ मुज़ाकरात से अभी मुतमईन नहीं, लेकिन हो जाएंगे। अमरीकी सदर का काबीना इजलास से खिताब, कहा रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी करने वाला ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। मेरे ख्याल में ईरान मुआहिदा करना चाहता है, आबना हुर्मुज़ पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि अफज़ुदा यूरेनियम से दस्तबरदार होने के बदले ईरान पर पाबंदियां नर्म नहीं की जाएंगी। हमने ईरान के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोकी। ईरान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, मुआहिदा होगा या फिर हमें काम मुकम्मल करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि चाहते हैं कि मुआहिदा तय पाया जाए और अगर सिफारतकारी कामयाब ना हुई तो दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। उम्मीद है अमन मुआहिदा जल्द हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा और ये ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू, मसूद पेज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईरानी सदर ने खत्ते में क़याम अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अपनी टीम के लिए नेक जज्बात पर शुक्रिया अदा किया। कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खत्ते में अमन के क़याम के लिए बेमिसाल और अनथक कोशिशें की। अमन मुआहिदे से ईरान के हकीकी माशी सलाहियतों को फ़रोग़ मिलेगा और पूरा खित्ता मुस्तफ़ीद होगा। बरादर हमसाया मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के साथ करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। गुफ्तगू तकरीबन 30 मिनट जारी रही। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजव्वज़ा मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत अमेरिका ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ईरान एक माह में आबना हुर्मुज़ में मामूल के मुताबिक तिजारती जहाज़ों की आमद व रफ्त बहाल करेगा। मुजव्वज़ा मुआहिदे में फ़ौजी बहरी जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताउन से आबना हुर्मुज़ में रूट्स का इंतज़ाम ईरान करेगा। हतमी मुआहिदा 60 रोज़ा मुद्दत के अंदर तय पा जाएगा, जिसकी मंजूरी UN सलामती काउंसिल से ली जाएगी। व्हाइट हाउस ने ईरानी सरकारी मीडिया की जारी करदा तफसीलात मनगढ़ंत करार दे दी। कहा कि ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से जारी करदा तफसीलात ठीक नहीं। पासदारान इनकलाब नेवी के सियासी उमूर के नायब सरबरा मोहम्मद अकबर ज़ादा का कहना है कि अमेरिका ईरान के साथ मुआहदे के लिए मिन्नत समाजत कर रहा है। इलाक़ाई ममालिक और आलमी ताकतें जान गईं अमेरिका अब अपने इत्तेहादियों को सिक्योरिटी फराहम करने की सलाहियत नहीं रखता। अमेरिका ने गलत अंदाज़ा लगाया था कि वो ईरान की ताकत महदूद कर सकता है। हमला किया गया तो ईरान का जवाब पहले से कई ज़्यादा सख्त होगा। ईरान का साहिली इलाका जारे क़ुव्वतों के लिए कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। दुश्मन की कमज़ोरी के बायस जंग का इम्कान कम है। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े तमाम शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात मुल्क की सलामती, आलमी अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए शहर शहर कुर्बानी। महंगाई के बायस इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान में इजाफा, ज़रूरतमंदों और नादार अफराद में गोश्त की तकसीम। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में नमाज ईद की अदायगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर इज्तिमात। अहले गाज़ा जज्बा ईमानी से सरशार, मलबे के दरमियान सफ़ें बांध कर नमाज अदा की। मकबूजा जम्मू कश्मीर में नमाज ईद के इज्तिमात अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में भी ईद मनाई जा रही है। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से उम्मत मुस्लिमा को दिली ईद मुबारक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के ज़िला जोब का दौरा। फील्ड मार्शल ने फ्रंट लाइन पर जवानों के साथ ईद उल अज़हा मनाई। ISPR के मुताबिक दौरे का आगाज़ नमाज ईद से हुआ। पाकिस्तान के देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। फील्ड मार्शल ने जवानों के आज़म और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। फील्ड मार्शल का जवानों की बहादुरी और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन। कहा कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। कोयटा में दहशतगर्द हमले का मकसद कौम के हौसले पस्त करना था। पाकिस्तानी अफवाज और कौम का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ कौम के अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। दहशतगर्दों और सहूलतकारों का हर सतह पर ताक़ुब जारी रहेगा। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी, फूल रखे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सियासी अस्करी क़यादत से राबते ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने एयर चीफ और नेवल चीफ को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए उनकी खिदमत और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि कौम को अपनी बहादुर अफ़वाज पर फ़ख्र है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। अस्करी क़यादत ने इस अज़्म का अदा किया कि अफ़वाज पाकिस्तान वतन के दिफ़ा और सलामती के लिए हर वक्त तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का सदर आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली पंजाब बलूचिस्तान और KP के गवर्नर्स को भी फ़ोन। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला को भी ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने विफाक और सूबों के दरमियान मौसर रवाबित और ताउन की अहमियत पर जोर दिया। कहा वफाकी हुकूमत अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी पार्टियों के कायदीन को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, नाफिज नईमुर रहमान, शाह अवैस नूरानी को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म की मलेशिया की क़यादत और अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अनवर इब्राहिम की शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। अनवर इब्राहिम की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा कि दुआ गो हैं अल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम को मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। पाकिस्तान का अमन इक़दाम कायदे-आज़म के विजन और नज़रिए के मुताबिक है। अनवर इब्राहिम का साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का अमन इक़दाम की हिमायत पर मलेशियन हम मनसब से इज़हार तशक्कुर। कहा कि अमन कोशिशों में मलेशिया समेत बरादर ममालिक के ताउन ने अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की अंतक कोशिशों और नायब वज़ीर-ए-आज़म की फ़ाल किरदार के बायस कामयाबी मिली। वज़ीर-ए-आज़म का कुवैत के वली अहद से टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर बयान में कहा कि शेख सबाल खालिद अल सबा से नहायत खुशगवार गुफ्तगू हुई। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरा, सिफारतकारी और इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान की मुखलिसाना अमन कोशिशों के लिए कुवैती क़यादत की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने ईद का पहला रोज़ आबाई गांव नवाबशाह में गुजारा। ज़रदारी हाउस में नौ मुंतखब नुमाइंदगान और मौज़ज़ीन की मुलाकातें। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर सैयद डॉक्टर अज़रा अफजल पेचहू, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह और दीगर मौज़ज़ीन की मुलाकात। सूबाई वज़रा, पार्टी के सीनियर रहनुमा और मुंतखब नुमाइंदगान की भी मुलाकात। सदर ममलिकत की मुंतखब नुमाइंदगान को अवामी खिदमत पर तवज्जो मरकूज़ रखने की हिदायत। कहा कि अपने अपने हलकों में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज़ और अवामी मसाइल के हल को यकीनी बनाया जाए। अवामी नुमाइंदे अवाम से रवाबित मज़ीद मजबूत बनाएं और उनके मसाइल के हल के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा करें। अवामी नुमाइंदगान अपनी सलाहियतें मुल्क की तरक्की और अवाम की खिदमत के लिए वक्फ करें। बड़ी ईद पर बड़ी गर्मी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहा। जैकबाबाद में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी, पारा 49 डिग्री को छू गया। दादू, तुरबा, सकरन, शहीद बेनज़ीराबाद, बहावलनगर और भक्कर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी, नौकंडी 47, सखर और नवाबशाह में 46 डिग्री रहा। मुल्तान, DG खान 45, बहावलपुर, साहिवाल और DI खान में 44 डिग्री रहा। लाहौर, जहलुम और गवादर में 42, इस्लामाबाद 40, पेशावर 38 और मुजफ्फराबाद में 35 डिग्री रहा। आज भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेश गोई। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री बढ़ने का इम्कान। 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। CTD और हसास इदारे की कराची में कार्रवाई। कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द अल्लाह डिनो और फराज अहमद गिरफ्तार। मुलजिमान को कराची के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। CTD हुकाम के मुताबिक मुलजिमान से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजिम फराज अहमद पहले भी मुकदमात में मतलूब था।
मुलजिम फराज अहमद पर हसास तनसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। मुलजिम ने साथियों के हमरा कार्रवाइयों का एतराफ़ किया है। मुलजिम सदर कराची में डेंटल क्लिनिक पर डॉक्टर के कत्ल में भी मुलव्वस है। मुलजिमान शहर में धमाके की मनसूबाबंदी में मुलव्वस रहे। CTD ने गिरफ्तार मुलजिमान के सहूलतकारों की तलाश शुरू कर दी। कराची में बुखारी शाह मज़ार के करीब ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद मौके पर दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त 35 साल हमजा और 38 साल अशरफ के नाम से हुई। शहर क़ायद में रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 402 हो गई। इसराइल के फ़ज़ाई हमले में हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड के नए कमांडर मोहम्मद ओदा शहीद। हमास ने भी तस्दीक कर दी। फ़लस्तीन की मज़ामती तंजीम के मुताबिक मोहम्मद ओदा अहलिया और 2 बेटों समेत गज़ा में इसराइल के फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए। अरब TV के मुताबिक कार्रवाई में 6 फ़लस्तीनी शहीद और 20 ज़ख्मी हुए। हमला उस वक्त किया गया जब लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ थे।